के बारे में बात करने की ज़रूरत है। लोकल्स कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहते हैं और उन इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है। तो इनके इनविटेशन पे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके सामने आया हूँ बात करने के लिए। देखते हैं कि इश्यूज़ क्या है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है, कौन से इश्यूज़ कहाँ किस लेवल पे उठाने की ज़रूरत है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है, वो उठाएंगे। अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे। तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था। एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी। आज सोहरा के बाद इस वक्त गांदरबल में आया, इस तरह से पुलवामा, शुपियाँ और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना है कि कोई मीटिंग चल रही है, बनाई है ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शन मिली, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई लड़ी। उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें। हम मुल्क में एलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है हमारे, वोट हमें उस नाम पे मिला। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोग, उसमें जितने भी सारे एजेंडाज थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शन थे, उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहें कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती है, क्योंकि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, 370 के प्रोटेक्शन की है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शन जो मिली थी उन प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने न पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम किया, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था, वो तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल में। वह वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई है, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चली गई।
अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की, वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीजों के लिए मेरे इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने वोट दिया था, इस वक्त सफ़े अव्वल पे वो होने चाहिए थे इनकी प्रोटेक्शन। वो कहाँ है? अगर हमने वोट लिया, जो बुलडोजर यूपी में चलता है वो बुलडोजर हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। अगर हमने वोट लिया कि यूपी में जो ज्यादतियां होती है कम से कम हम कश्मीर में वो ज्यादतियां होने नहीं देंगे। आज जब गांधरबल में वही बुलडोजर चलता है, तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जब जिन्होंने इसी इसी प्रोटेक्शन के लिए, इसी दिफा के लिए, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट किया? हो सकता है कहीं पे एनक्रोचमेंट हुई हो, मगर अक्सर जगहों पे जहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अभी बात की लोकल्स के साथ, कोई एनक्रोचमेंट नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं, कानून को बालाए ताक रख के एक बुलडोजर चलाया गया। तो अगर इस वक्त भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आपके डिफेंस के लिए ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना हो, तो हमने वोट ही क्यों दिया? तो जो निज़ाम यूपी में चल रहा था वही निज़ाम यहाँ पे एलजी के जरिए चल रहा था, वही बुलडोजर तब भी चल रहा था, वही बुलडोजर आज भी चल रहा है।